राधे राधे दोस्तों। हमसे जाने अनजाने बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। कोई चलते चलते कोई जीव जंतु चींटी हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं पैरों के नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हानि हो जाती है। या बोलते समय बहुत बार हम अपनी बाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, बहुत बार कुछ निगेटिव बोल जाते हैं। तो ये पाप मोचनी एकादशी जो कि 28 तारीख को सोमवार को है, इस पाप मोचनी एकादशी पे आपको आज दो विशेष उपाय देने वाली हूँ। एक तो अपने पापों के क्षय के लिए, जो आपसे पाप कर्म हो रहे हैं उनसे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, वो आपको एक प्रयोग दूंगी। साथ में ही पाप मोचनी एकादशी पर, ये बड़ा पर्व होता है। एकादशी तिथियाँ अपने आप में एक शुभ मुहूर्त होती हैं। तो धन की आवक के लिए आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि वर्ष भर आपके घर में धन की वृद्धि होती रहे। सो दोनों प्रयोग हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरा। साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देने वाली हूँ, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहूँगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। मेरा डेली का अमृत की बूंद और जादुई अक्षर बहुत कमाल के हैं, आप इन्हें कीजिए। परिवर्तन आपको अपने जीवन में स्वयं दिखाई देने लगेगा, आप खुद पाएंगे कि आप कितने पॉजिटिव हो चुके हैं। दोस्तों वर्ष में एकादशियाँ 24 होती हैं, जब अधिक मास होता है तो उसमें वो 26 हो जाती हैं। हर वर्ष में हर महीने की हर पक्ष में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। ये हर एकादशी अपने आप में भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी तिथि पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, नारायण की आराधना की जाती है। नारायण जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही खिंचकर चली आती हैं। जिस घर में नारायण की पूजा होती है उस घर में माता माँ लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं बिना किसी विशेष उपाय के। इसी तरह से दोस्तों सोमवार की तिथि है, तो सोमवार विशेष रूप से भोलेनाथ को अति प्रिय तिथि है। तो इस दिन विशेष संयोग पर आप भोलेनाथ की भी आराधना कीजिए। माता माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए नारायण भगवान की यानी लक्ष्मी नारायण भगवान की भी आपको आराधना करनी होगी। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको सोमवार तिथि है तो आपको शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करना है। शुद्ध जल और कच्चे दूध का अभिषेक करना है। अब एकादशी तिथि पे पाप मोचनी एकादशी है, तो अपने घर के मंदिर में स्वच्छ वस्त्र पहन कर आ जाइए, रेड कलर के वस्त्र पहनिए, आसन बिछाइए, रेड कलर का आसन लीजिए, घी का दीपक लगा लीजिए। एकादशी तिथि है तो उसमें चुटकी भर एक केसर डाल दीजिए, घी के दीपक में कलावी की बाती लगा लीजिए, जल का पात्र भर कर रखिए, संकल्प लीजिए। पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आसन को शुद्ध कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, हाथ धो लीजिए। फिर क्षेत्र के देवता अधिपति देवता भैरवनाथ से आज्ञा लीजिए कि आप जो पूजा करने जा रहे हैं वो आपकी सफल हो। इसके बाद फिर आपको एक बार आचमन अपने हाथ में जल लेना है। वो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, पत्नियां कर रही तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान और अपनी मनोकामना की, धन की मनोकामना है, पापों के क्षय की मनोकामना है, वो सब कुछ इसमें बोलकर पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद गणपति गजानन भगवान के विशेष मंत्रों की आराधना करने के बाद अपने हाथ में आपको जल लेना है। अब इस जल पर आपको इस तरह से लेकर आपको 3 बार अपनी नाक से इसमें आपको 3 बार इसमें फूंक मारनी है। और आपको मनी मन प्रार्थना करनी है कि आपसे जो भी पाप कर्म हो रहे हैं, जो भी किसी का दिल दुखा हो, किसी जीव जंतु की मुझसे हत्या हो गई हो मेरे पैरों के द्वारा, हे नारायण, इन सभी पापों के क्षय के लिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, इन सब से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। और इस जल को ये घुमाते हुए अपने लेफ्ट हैंड के कंधे की तरफ आप छोड़ दीजिए। ये प्रयोग करने से आपकी जो सांसों के द्वारा जो आपने अपनी इसमें एनर्जी दी है, आपके पाप कर्म जो आपसे जाने अनजाने हुए उसका क्षय हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा उपाय दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना विशेष रूप से एकादशी तिथि पे की जाती है। नारायण की कृपा के बिना लक्ष्मी जी आपके घर में ना आ सकती हैं, ना ठहर सकती हैं, और बिना लक्ष्मी की कृपा के बिना नारायण भी आपके अपनी कृपा नहीं बरसा सकते हैं। तो आपको विशेष उपाय में करना क्या है कि आपको एक 100 रुपये का नोट लेना है, साथ में एक रेड कलर का आपको लिफाफा लेना है। रेड कलर का लिफाफा होना चाहिए, 100 रुपये का नोट होना चाहिए दोस्तों। अब इस नोट को आप
नारायण भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। केसर का तिलक लगाइए माता माँ लक्ष्मी को, नारायण को, साथ में सभी देवी देवता को जो आपके घर के मंदिर में बैठे हैं, अपने मस्तक पर भी तिलक लगाइए। एकादशी तिथि की पाप मोचनी एकादशी तिथि है, तो आप चाहे तो गूगल पर आपको कथा मिल जाएगी, या आपके पास पुस्तक है तो उस पुस्तक से आप कथा सुन लीजिए। भोग अर्पित कर दीजिए। मिश्री का भोग रख सकते हैं, कुछ मिष्ठान इत्यादि मंगा लीजिए, कुछ पीली मिठाई है या दूध के बनी मिठाइयों का भोग लगाइए। लक्ष्मी नारायण के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए। उसके बाद आपने अपनी पूजा विधि करने के बाद नारायण की आराधना की, आपने आरती की, उसके बाद ये जो लिफाफा आपने बनाया है, अपने किचन के जो आपका किचन में जो आप चावल भरते हैं डिब्बा, उसके अंदर दबा के रख दीजिए और इसमें रखा रहने दीजिए। चावल को खत्म होने दीजिए, उसमें आप बराबर चावल भरते रहिए। वर्ष वर्ष इस लिफाफे को यहाँ पर रखा रहने दीजिए, क्योंकि लाल कलर मंगल का होता है और चावल स्वयं चंद्रमा है और धन जो कि माता माँ लक्ष्मी है। चंद्र मंगल की युति जब भी आपकी कुंडली में होती है तो ये आपको धन की आपके घर में वृद्धि होती रहती है। विभिन्न रास्तों से आपके घर में धन आता रहता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में ये योग नहीं है, तो हम इसे कैसे अपने कुंडली में अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए आपको चावल के डिब्बे के अंदर इसको डाल के रखना होगा। अब मान लीजिए कि आपके चावल जो किचन में आप चावल यूज़ करते हैं वो कम है, तो फिर आप अपने घर में जो स्टोर करते हैं चावल, उसमें ले जाकर रख दीजिए। इस चावल को आपको उत्तर की दिशा में रखना है। जो आपने स्टोर किया हुआ है चावल, इसको आप अपने चाहे तो किचन में और चाहे तो अपने जहाँ भी आपने स्टोर बना रखा है उसमें आप उत्तर की दिशा में इस डिब्बे को स्थापित कर दीजिए। ये इसमें लिफाफे में 100 का नोट रखें, इस लिफाफे को इसके अंदर दबा दीजिए चावल के अंदर। चावल इसमें खत्म नहीं होने देना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा ही चावल रह जाए इसमें फिर से लाकर रख दीजिए। देखिए वर्ष भर आपको विभिन्न रास्तों से आपके धन आना शुरू हो जाएगा। आपको जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपके धन की वृद्धि होना शुरू होगी। माता माँ लक्ष्मी आपके बहाने मार मार के आना शुरू हो जाएंगी। छोटे से ही उपाय हैं दोस्तों, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100 का नोट भी आपके घर में होगा, चावल सभी के घर में होते हैं, लाल कलर का लिफाफा भी सबको इजीली आपके घर में होगा। अब आपने कहा कि मेरे पास लाल लिफाफा नहीं है, तो आप एक व्हाइट कलर का लिफाफा बना लीजिए। आपके घर में कुमकुम हो, रेड कलर हो, आपके घर में किसी भी तरह से आपके पास रेड कलर हो, उससे इसको रंग लीजिए। रेड कलर का लिफाफा आपके पास तैयार हो जाएगा। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, आप इनको करने लगते हैं तो आपके धन के मार्ग खुलने लगते हैं, भाग्य का आपको साथ मिलता है। क्योंकि ये नियमित आपको चंद्रमा पर आधारित होते हैं, नक्षत्रों पर आधारित होते हैं, तो आपके चंद्र और नक्षत्र दोनों सही होने लगते हैं, भाग्य का साथ मिलता है। आपकी ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इन्हें कोई भी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक बुजुर्ग कर सकता है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहते हो, इसमें ना तो धर्म का बंधन है, ना भाषा का और ना ही देश का। 28 मार्च 2022 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 7:45 से 9:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:01 से 12:51 तक। इस समय आप कोई भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। आज आपको थोड़े से दूध में एक केसर की पत्ती डालिए और नारायण को अर्पित कीजिए, यानी कि भोग दीजिए। उसके बाद आप स्वयं ग्रहण कीजिए। तो आज आपको दिन भर आपको एनर्जेटिक बने रहेंगे और आपको भोलेनाथ की और साथ में नारायण की आपको कृपा मिलती रहेगी। आज का जादुई अक्षर है लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष पूजे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर यानी 1 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए फीस देनी होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए।
वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। पहले वीडियो को 2-3 बार चलाकर सुनिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। इसके अलावा दोस्तों किसी अन्य विषय पर चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी मैंने कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ, कुंडली विश्लेषण मैं कमेंट के माध्यम से नहीं कर रही हूँ अति व्यस्तता के कारण। तो जब मैं शुरू करूँगी आपको मैसेज के द्वारा जरूर बता दूंगी, फिर मैं आपकी फ्री कुंडली विश्लेषण करना शुरू करूँगी। सो धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।